हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। कल तक हमने पश्चिमी मरुस्थल के शुष्क मरुस्थल के भाग को कवर कर लिया है। आज हम इसके अर्ध शुष्क मरुस्थल के भाग को देखेंगे। अर्ध शुष्क मरुस्थल भाग को 4 भागों में बांटा गया है। लूनी बेसिन, नागौरी उच्चभूमि, शेखावटी अंतरप्रवाह और घग्गर बेसिन। ये वाला भाग शुष्क मरुस्थल का था और यहाँ से इस साइड अरावली है, तो यहाँ वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन मरुस्थली का है। तो ये 50 सेंटीमीटर की रेखा थी, ये 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है। ये वाला जो अपना भाग है ये अर्ध शुष्क मरुस्थल का है। ये शुष्क मरुस्थल और ये अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसी अर्ध शुष्क मरुस्थल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग हम देख रहे हैं लूनी बेसिन को, जो लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो लूनी बेसिन कहलाता है। दूसरा है नागौरी उच्चभूमि, तो ये वाला भाग जो नागौर और अजमेर को कवर करता है वो नागौरी उच्चभूमि का है। तीसरा भाग है शेखावटी अंतरप्रवाह, ये वाला जो भाग है ये शेखावटी अंतःप्रवाह का है। चौथा भाग है घग्गर बेसिन, जहां से घग्गर नदी बहती है वो घग्गर बेसिन। तो इसमें 2 तो नदी के आधार पर नाम है, एक लूनी बेसिन और दूसरा घग्गर बेसिन, और 2 क्षेत्र के आधार पर है, एक नागौरी उच्चभूमि और एक शेखावटी। सबसे पहला हम ले रहे हैं वो है लूनी बेसिन, जिसे गोडवाड़ बेसिन भी कहते हैं। गोडवाड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। हमने पहले देखा था कि गोडवाड़ वाला भाग जालोर के आसपास का भाग है। तो लूनी बेसिन का एरिया जालोर, पाली, बाड़मेर, सिरोही और जोधपुर, ये वाला जो भाग है ये लूनी बेसिन का भाग आता है। इसमें क्या है कि ये जो जब लूनी नदी प्रवाहित होती है तो यहाँ बाड़मेर के बालोतरा तक आती है, तब तक तो उसका पानी मीठा रहता है, लेकिन उसके बाद में इसका पानी खारा हो जाता है। तो बाड़मेर में वैसे भी पचपदरा जो नमकीन या लवणीय झील है, लवणीय झील पाई जाती है या लवणीय जल पाए जाने के कारण यहाँ हेलोफाइट्स प्रकार के पादप पाए जाते हैं। तो लवणीय जल के कारण हेलोफाइट्स पादप पाए जाते हैं। तो ये बड़ा वर्ड इंपॉर्टेंट है। हेलोफाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? तो जहाँ लवणीय जल पाया जाता है वहाँ हेलोफाइट्स पाए जाते हैं। इसमें एक और वर्ड इंपॉर्टेंट है, वो है नेहड़ कारण। जब लूनी नदी प्रवाहित होती है तो जालोर के आसपास के भाग को वो दलदली भूमि में कन्वर्ट कर देती है। उस दलदली भूमि को जालोर में एक स्पेशल नाम दिया जाता है, वो है नेहड़। तो उस नेहड़ का रण का संबंध जालोर से लूनी बेसिन से है। फिर इसके पूर्व में ये जो पाली का भाग है, इस पाली के भाग में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है काला भूरा डूंगर पहाड़ी। तो यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो गए काला भूरा डूंगर पहाड़ी, नेहड़ का रण, हेलोफाइट्स पादप, और इसका एरिया जालोर, पाली, बाड़मेर, सिरोही और जोधपुर। तो ये वाला एरिया लूनी बेसिन का कवर कर रहा है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे नागौरी उच्चभूमि। नागौरी उच्चभूमि की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इसकी सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है वो है यहाँ फ्लोराइड का पाया जाना। और उस फ्लोराइड के पाए जाने से, फ्लोराइड के पानी के यूज से इंसान के अंदर बांकापन मीन्स झुकाव आ जाता है, टेढ़ा हो जाता है वो इंसान, ऐसा लगता है जैसे बुढ़ा हो गया है। तो वो बांकापन का रीजन यहाँ फ्लोराइड के कारण होता है। अधिक फ्लोराइड के कारण यहाँ कुबड़ पट्टी, फोल्ड आ जाना, या बांका पट्टी, बांका हो जाता है वो आदमी। तो वो नागौर और अजमेर के भाग में होता है। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट विशेषता है, वो है सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील नागौर में पाई जाती है। वैसे सबसे ज़्यादा झीलों की बात करें तो वो उदयपुर में पाई जाती है, इसलिए उसे झीलों की नगरी कहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ खारे पानी की झील की बात करें तो वो नागौर में। तो नागौरी उच्चभूमि में नागौर और अजमेर का क्षेत्र कवर हो रहा है। फ्लोराइड की अधिकता के कारण यहाँ कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी पाई जाती है, और यहाँ सबसे ज्यादा नागौर में खारे पानी की झीलें पाई जाती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं शेखावटी को। ये वाला भाग शेखावटी है। शेखावटी अंतरप्रवाह में शेखावटी क्षेत्र जो चूरू, झुंझुनू और सीकर हमने देखा था वो ही काउंट होते हैं। चूरू, झुंझुनू, सीकर, और फिर इसमें एक और है तोरावाटी। तोरावाटी को हम पहले देख चुके हैं। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं। और वो कांतली नदी कहाँ? चूरू में नहीं बहती है, बाकी दोनों में
प्रवाहित होती है, क्योंकि 2 जिले राजस्थान के ऐसे हैं जहाँ कोई भी नदी नहीं बहती है, चूरू और बीकानेर। तो झुंझुनू और सीकर, कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र। फिर इसमें एक और इम्पोर्टेंट विशेषता आती है, वो है जोहड़। जोहड़ किसे कहते हैं? जोहड़ पानी के कच्चे कुएं होते हैं, उन कच्चे कुओं को जोहड़ के नाम से जाना जाता है और ये प्राकृतिक कुएं होते हैं। शेखावटी क्षेत्र में जो निम्न भूमि है, उस निम्न भूमि में प्राकृतिक रूप से जब बारिश होती है तो पानी इकट्ठा हो जाता है और वो पानी कुएं के रूप में काम करता है। जब वहां पानी सूख जाता है शेखावटी में, तो शेखावटी के लोग पहले, अभी तो कम यूज कर रहे हैं, पहले उस पानी को अपने घर में यूज करते थे, तो उस भाग को जोहड़ के रूप में जाना जाता है। और ये कुएं निम्न भूमि थी तो ऑटोमेटिकली बन रहे हैं, इसलिए ये प्राकृतिक कुएं हैं। लेकिन अभी क्या ये नष्ट हो रहे हैं, तो इनको पुनर्जीवित करने वाले राजेंद्र सिंह, जो कि अलवर के थे, जिन्हें जोहड़ वाले बाबा भी कहते हैं, तो इनका बड़ा योगदान है जोहड़ को पुनर्जीवित करने के लिए। राजेंद्र सिंह, जोहड़ वाले बाबा। जोहड़ के बाद हम देखते हैं सर। सर किसे कहते हैं? कि मानसून के दौरान बनने वाले तालाब होते हैं, उन्हें सर कहते हैं। आज भी शेखावटी के अंदर कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनके नाम के पीछे सर लगा होता है, जैसे सालासर, बरसिंह सर। ये नाम इस सर वर्ड के ही कारण पड़े हैं, जो कि तालाब को दिखाता है और जोहड़ कुएं को दिखाता है। और यहाँ एक और वर्ड इंपॉर्टेंट है, वो है बीड़, जिसको हम पहले देख चुके हैं। बीड़ का मतलब होता है चारागाह भूमि और बीहड़ का मतलब होता है जो चंबल नदी के द्वारा उत्खात भूमि या फिर बैडलैंड जो एरिया निर्मित किया जा रहा है, उसे बीहड़ कहते हैं, और बीड़ चारागाह भूमि को। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, फोर्थ जो है वो है घग्गर बेसिन। घग्गर नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसे घग्गर बेसिन के रूप में जानते हैं। घग्गर नदी का एरिया गंगानगर हनुमानगढ़ हो गया, और इसकी मिट्टी काठी या बग्घी है। काठी मीन्स टाइट है एकदम, तो अभी भी हम किसी को काठी एकदम टाइट वाली को कहते हैं, तो वो काठी चिकनी है और उपजाऊ है, जिसे काठियोड़ी मिट्टी भी कहते हैं। तो काठी, बग्गी या चिकनी या उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए तो चावल की खेती सबसे ज्यादा वर्तमान में गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले भाग में ही हो रही है। और यहाँ घग्गर नदी जो प्राचीन सरस्वती नदी थी, उसी प्राचीन सरस्वती को वर्तमान में घग्गर नदी के रूप में जाना जाता है और उसे वर्तमान में मृत नदी भी कहते हैं। और इसका एक इम्पोर्टेंट वर्ड याद रखना है, वो है नाली। घग्गर नदी का पार्ट, और वो पार्ट गंगानगर हनुमानगढ़ में नाली के रूप में जाना जाता है। तो नाली मीन्स घग्गर नदी का पार्ट का एरिया जहां से वो प्रवाहित होती है। आज भी घग्गर नदी अपने पार्ट से ही प्रवाहित होती है। ये हमारा अर्धशुष्क मरुस्थल कंप्लीट हो गया है। अर्धशुष्क मरुस्थल को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसके 4 भाग हमने पढ़े, एक लूनी पढ़ा, दूसरा नागौरी उच्च भूमि पढ़ा, तीसरा शेखावटी पढ़ा और चौथा घग्गर बेसिन पढ़ा, जिसमें से 2 तो क्षेत्र के आधार पर, स्थल के आधार पर पढ़े और 2 नदी के आधार पर पढ़े। नदी के आधार पर पढ़े वो है लूनी और घग्गर, और स्थल के आधार पर पढ़े वो थे नागौरी उच्च भूमि और शेखावटी क्षेत्र। लूनी में लूनी बेसिन का एरिया कवर हो रहा है, जालोर, पाली, सिरोही, जोधपुर ये वाला भाग कवर हो रहा है। लवणीय पानी की अधिकता के कारण यहाँ हेलोफाइट्स पादप पाए जाते हैं, और वो भाग है बाड़मेर का। जालोर में जो लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र चलता है, वहां जो दलदली भूमि निर्मित हो रही है उसे नेहड़ का रण कहते हैं। और फिर हमने देखा है लूनी बेसिन के पूर्व में एक पहाड़ी है जो इम्पोर्टेंट है, और कभी लूनी बेसिन के पूर्व में कौन सी पहाड़ी है, तो वो काला भूरा डूंगर पहाड़ी पाली में स्थित है। फिर नेक्स्ट हमने सेकंड पार्ट देखा नागौरी उच्च भूमि, जिसका एरिया नागौर और अजमेर के लगभग बीच का भाग है, और यहाँ सबसे ज्यादा कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी पाई जाती है, और इसका कारण ये है कि जल में फ्लोराइड की अधिकता है। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि नागौर में सबसे ज्यादा खारे पानी की झील पाई जाती है। वैसे तो सबसे ज्यादा झील उदयपुर में पाई जाती है, इसलिए उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं, लेकिन खारे पानी की अगर झील की सबसे ज्यादा सर्वाधिकता की बात आए तो वो नागौर है। फिर हमने नेक्स्ट इसके बाद में तीसरा पोर्शन देखा शेखावटी। शेखावटी में 3 जिले कवर होते हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर। और अगर तोरावाटी की बात करें तो उसमें कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र ही काउंट होता है, और वो उसमें
चूरू का एरिया काउंट नहीं होता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, वो है जोहड़। जोहड़ क्या है? जोहड़ प्राकृतिक कुएं हैं। जोहड़ का निर्माण वहाँ निम्न भूमि के कारण होता है और वो वर्तमान में कम यूजफुल है, इसलिए उसको पुनर्जीवित करने के लिए राजेंद्र सिंह, जिसे जोहड़ वाले बाबा के रूप में जाना जाता है, प्रमुख योगदान दे रहे हैं। फिर हमने देखा सर। सर का मतलब ये हुआ कि वहाँ मानसून के दौरान वो जो तालाब निर्मित हो जाते हैं उसको सर के रूप में जाना जाता है। फिर उसके बाद में देखा है बीड़। तो बीड़ चारागाह भूमि को कहते हैं। फोर्थ, घग्गर बेसिन गंगानगर और हनुमानगढ़ का भाग कवर कर रहा है। जहाँ प्राचीन सरस्वती नदी बहती थी वहाँ आज घग्गर नदी बहती है और इसे मृत नदी के रूप में भी जाना जाता है। इसके जो पाट का क्षेत्र होता है उसे नाली के रूप में डिफाइन करते हैं और इसके अंतर्गत जो मिट्टी पाई जाती है उसे काठी या बग्गी के रूप में जानते हैं। तो ये वाला भाग हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का कवर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स को देखेंगे और आज के टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।